हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए हम लोग आज नेक्स्ट सेशन परसेंटेज का शुरू करते हैं। और परसेंटेज में हम लोगों ने काफ़ी वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल पा रहा है। तो आइए हम लोग उसी से मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो आइए हम लोग बताते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो। और आइए आज का क्वेश्चन जो है वो कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल का होता है। आइए देखते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपया में 6 केजी चीनी अधिक कम खरीद सकता है। 6 केजी कम खरीद, क्योंकि दाम बढ़ गया है, 40% वृद्धि हो गया है ना। तो 6 केजी चीनी कम खरीद रहा है। तो बताइए चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है कि नहीं। 600 रुपया में दिया है, 600 रुपया में 40 किलो 6 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए दिया है कि 40% बढ़ गया है, तो 600 रुपया में 6 केजी अधिक खरीदा। इस तरह के प्रश्न को क्या करना है कि रुपया गुने, रुपया कितना है 600, रुपया गुने परसेंटेज, रुपया गुने क्या लिखना है परसेंटेज। और जितना केजी कम खरीदे या अधिक खरीदे वस्तु वो बट्टा में लिखते हैं। तो 6 केजी कम खरीद रहा है तो बट्टा में, कम हो या अधिक हो, बात को समझिए। रुपया गुने परसेंटेज, ये 40% है, ये 40% है। रुपया गुने परसेंटेज, रुपया गुने परसेंटेज है ना, रुपया गुने परसेंटेज। और जितना केजी कम खरीदे या ज्यादा खरीदे बट्टा में लिखते हैं। अब बताइए परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100। तो ध्यान दीजिए 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 6 ये खत्म हो जाएगा, 100 से 600, 600 खत्म। तो रेट आ गया कितना 40 रुपया है ना, 40 रुपया प्रति केजी है कि नहीं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना गया 40 रुपया। देखिए ये चीज करने से ये जो रेट देता है वो देता है परसेंट रेट, परसेंट रेट, यानी कहेंगे वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। ई एक्सप्रेशन से क्या आता है वर्तमान मूल्य। और वर्तमान मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो आ जाएगा क्या पूर्व मूल्य, पहले का मूल्य। ये बढ़ा हुआ मूल्य है, प्रेजेंट पढ़ने के बाद ये मूल्य हो गया है। यानी ध्यान दीजिए कि इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। इस तरह का क्वेश्चन कहा कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में 6 केजी चीनी अधिक खरीदता है ना। तो सबसे पहला क्या काम है कि कितना रुपया लगाता है वो लिख दीजिए। तो 600 रुपया लगाता है, दाम कितना बढ़ गया तो 40%, तो परसेंट। रुपया गुने प्रतिशत, रुपया गुने क्या लिखेंगे प्रतिशत। मूल्य बढ़ा हो या घटा उससे कोई मतलब नहीं, 40% घट जाए या बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं। पहला काम रुपया गुने प्रतिशत, जितना केजी वस्तु अधिक किने या कम किने उसे बट्टा में, 6 केजी कम किना तो बट्टा में 6। अब परसेंट हटाएंगे तो आ जाएगा बट्टा में कितना 100, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100। तो ये कट जाएगा 600 600 कट जाएगा, तो रेट कितना आ गया 40 रुपया। 40 रुपया आ गया पर केजी है ना, पर केजी कितना आ गया 40 रुपया। ये क्या है वर्तमान रेट, ये क्या है वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। और वर्तमान मूल्य में ध्यान दीजिए, वर्तमान मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर पूर्व मूल्य मालूम होता है। बात को समझिए, पूर्व मूल्य मालूम होता है। वर्तमान मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर पूर्व मूल्य मालूम होता है। जैसे इसका अभी तो प्रेजेंट रेट बढ़ा 40% तक, कितना हो गया 40 रुपये। तो पहले का मूल्य कितना था, अगर पूछे कि पूर्व मूल्य कितना था, तब पूर्व मूल्य निकालने के लिए देखिए 40% है तो 40% का भिन्न में मान बोलिए
40% का भिन्न मान होगा 2/5। होल वैल्यू है तो ऊपर में जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना 7/5। ऊपर आ जाएगा 7 और बटन में कितना आ जाएगा 5। इसको हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? होल वैल्यू। तो ये होल वैल्यू सीधा है। तो 40 रुपया है तो 40 एक और उल्टा गुना कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए 5 और नीचे कर दीजिए 7। अब होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो पूर्व मिल जाएगा। तो अब आ गया कितना सॉरी कम ना हुआ है, ध्यान दीजिए, मूल दाम कम हुआ है, हम लोग जोड़ रहे हैं, बढ़ा हुआ नहीं ना, मूल घटा हुआ है। तो घटा हुआ है तो लिखते लीजिए। तो अब आ जाएगा ऊपर में कितना, नीचे में 5। 5 में से 2 जाएगा 3/5। ये क्या आ गया? होल वैल्यू। ये क्या आ गया? होल वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, उल्टा गुना कर दीजिए तो 40 का ऊपर में चल जाएगा 5 और नीचे चल जाएगा 3। अब 3 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा आपका रेट। पूर्व मूल्य यहाँ से मालूम हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप पूर्व मूल्य पूछता तो पूर्व मूल्य निकालते हैं, नहीं पूछ रहा है तो छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो दिया हुआ था कि इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, तो बढ़ा हुआ मूल्य जो है 40 रुपया ही होगा। और ये बना है होल वैल्यू। होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर पूर्व रेट में, वर्तमान रेट में, वर्तमान ये प्रेजेंट रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो पूर्व रेट मिल जाएगा, है ना? अगर पूछता है 40% बढ़ा तब 40 रुपया हुआ, अगर इससे पहले का होता पूर्व रेट तो इसमें होल वैल्यू का क्या करते, उल्टा गुना कर देते तो आ जाता, है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया हो जाता है। पहले चीनी का मूल्य था कितना, 6 रुपया, अब बढ़ के कितना हो गया, 7.5 रुपया। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 7.5 रुपया वृद्धि होने के बाद वह खर्च में कितने % की कमी करे ताकि चीनी पे खर्च जो पहले जितना था उतना ही रहे, खर्च में अंतर ना आए। तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कि चूंकि मूल्य में वृद्धि, देखिए 6 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, 7.5 रुपया हो गया। तो वृद्धि लिखेंगे मूल्य में वृद्धि बराबर 7.5, 7 रुपये 50 पैसा हो गया। पहले कितना था, 6 रुपया, तो बढ़ गया कितना, 1.5 रुपया। 1.5 रुपया की वृद्धि हो गया। तो 1.5 का वृद्धि हो गया तो पूछ रहा है कि कितना, तो 1.5 का वृद्धि हो गया कितना पर, 7.5 पर। तो परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना, 1.1 खत्म हो जाए, 15 × 5 = 75, 5 से कितना देगा, 20%। तो आ गया 20%, है ना? आंसर हमारा कितना आ गया, 20%, है कि नहीं? तो यही पूछ रहा था। देखिए पहले रेट था 6, बढ़ के हो गया 7.5 रुपया, तो बढ़ा कितना, 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया पूछ रहा है 7.5% पर कितना परसेंट हो जाए, तब ऊपर हो गया 1.5 का वृद्धि, 7.5 रुपया गुने कितना, 100, 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100, यानी 20% का क्या हो गया, 20% कम करना पड़ेगा। वृद्धि किया क्योंकि मूल्य बढ़ा है, तब 20% क्या करेगा, वृद्धि करेगा ताकि खर्च प्रभावित ना हो। तो आए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद लेता है। 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद लेता है। तो पूछ रहा है कि बताया चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था, वो भी पहले मूल्य कितना था, बढ़ा हुआ नहीं, पहले मूल्य कितना था वो पूछ रहा है। यानी देखिए भाव में 10% की क्या है, कमी। तो सुनिए रुपया कितना लगाया है पर ही बताइए। तो रुपया लगाया है 22,500, 22,500। तो ये हो गया रुपया और गुने परसेंट 10, गुने क्या 10%, बटा कितना अधिक या कम खरीदा, तो 25 के। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला है रुपया गुने प्रतिशत, रुपया गुने प्रतिशत। जितना केजी सामान कम खरीदे या ज्यादा खरीदे उसे बटा में लिखेंगे। इसे कीजिएगा तो मिलेगा वर्तमान रेट। क्या मिलेगा, वर्तमान रेट। और वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो मिलेगा पूर्व का रेट। वर्तमान वैल्यू में, वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो मिलेगा पूर्व का रेट। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए परसेंटेज से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इससे ही कर जाएगा कितना बार में, 9 बार में। तो 10 से 9 में गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90 रुपया
कितना प्रति केजी, 90 रुपया प्रति केजी। ये क्या है वर्तमान रेट, ये हो गया वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कह रहा है पहले का मूल्य। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना किलोग्राम मूल्य खरीद सकता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, तो यही पूछ रहा है, कम हुआ ही पूछ रहा है, पहले का नहीं है। 10% कम हुआ तो अब मिल कैसे रहा है 90 रुपया। अगर पूछता जो पहले कितना था, अगर पूछता कि पहले का मूल्य, पहले का मूल्य पूछता तो वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देते, तो वर्तमान रेट है कितना 90। होल वैल्यू किसका निकालेंगे, प्रतिशत का। तो सुनिए 10% का क्या हुआ है कमी, तो 10% का भिन्न में मान 1/10 कमी हुआ है, तो ऊपर में घटा तो हो जाएगा 9/10। 9/10 ही क्या बना होल वैल्यू। अब होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए, उल्टा का मतलब कि है 9/10 तो हो जाएगा 10/9। उल्टा देखिए 9/10 है सीधा है, तो उल्टा गुना करेंगे तो 10/9, तो 9 से ही कर जाएगा कितना बढ़ 10 बढ़ 10 का है 100 रुपया। 100 रुपया ये क्या है पूर्व रेट, ये है पूर्व दर, ये क्या है पूर्व दर। तो एक बार फिर से समझ लें, इस तरह के क्वेश्चन में रुपया गुने प्रतिशत, रुपया गुने प्रतिशत, जितना केजी वस्तु कम खरीदे या ज्यादा खरीदे उसे बट्टा में लिखते हैं, और इतना करने पे जो आता है वो आता है वर्तमान मूल्य। वो क्या आता है वर्तमान मूल्य। तो कहा था कि कम होने के बाद मूल्य कितना, तो कम होने के बाद मूल्य तो 90 रुपया रहेगा। हमारा आंसर यही होगा, आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का 90 रुपया। लेकिन एक बार हम दिखा दिया, अगर पूछता जो मूल्य घटने से पहले कितना था, माने 10% घटा तो कितना हो गया 90 रुपया। अगर 10% नहीं घटा था तो उस समय कितना था, तो पहले का मूल्य मालूम करने के लिए वर्तमान मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो आएगा पहले का मूल्य। तो 10% होल वैल्यू किसका निकालेंगे प्रतिशत का, तो 10% का भिन्न में मान 1/10 घट गया, मैंने पहले 10 था घट गया 1 रुपये, तब कितना हो गया 9/10 है कि नहीं 9/10। तो 90 रुपया है ना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे, तो 10 चलाएगा नीचे ऊपर और 9 चलेगा नीचे। देखिए 9/10 का उल्टा हो जाएगा 10/9, 9 से कट गया 10/10 दाएंगे 100, यानी ये पूर्व का रेट है। जब रेट 10% नहीं गिरा था तब था 100 रुपये, लेकिन मूल्य गिर गया 10% तो कितना हो गया 90 रुपया। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि पहले था 100 रुपया, इसका 10% घट गया है, तो 10% से 2 जीरो खत्म हो जाएगा कितना, यानी 10 रुपया मूल्य घट गया है प्रति केजी। तो पहले 100 था और 10 रुपया घट गया है, तो अब 90 रुपया नहीं होगा वर्तमान में। तो वर्तमान में हमारा कितना आया है 90 रुपया आया ही है कि नहीं, पहले कितना था 100 रुपया। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में बढ़िया से समझिए इस बात को हम क्या समझाना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लिखना है रुपया गुने प्रतिशत। ये मूल्य घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, 10% घटा या 10% बढ़ा उससे कोई मतलब नहीं। रुपया गुने प्रतिशत, रुपया गुने क्या लिखेंगे प्रतिशत। 10% घटने के लिए कहे बढ़ने के लिए कहे उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा लिखिएगा रुपया गुने प्रतिशत। जितना वस्तु कम खरीदे या ज्यादा खरीदे बट्टा में, जितना वस्तु कम खरीदे या ज्यादा खरीदे उसे बट्टा में लिखते हैं। तो इस तरह से आता है हमारा वर्तमान दर। तो वर्तमान दर कितना आ गया 90 रुपया। वर्तमान दर कितना आ गया 90 रुपया। पहले का रेट मालूम करने के लिए वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो आ जाएगा पहले का रेट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीदता है। सही बात है कि अगर चीनी का दाम कम होगा तो चीनी अधिक मिलेगा, है कि नहीं। दाम कम हुआ है तो 10% 20% दाम कम हुआ तो 120 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कह रहा है कि बताया कि चीनी का पहले का मूल्य क्या था, मतलब 10-20% जो मूल्य गिरा है इससे पहले मूल्य क्या था। तो आइए ध्यान देते हैं। तो आपको क्या सीखा है कि रुपया गुने प्रतिशत। रुपया है कितना 120 रुपया में कितना कम हुआ है परसेंट, तो 20%। रुपया गुने परसेंट लिख दिए। जितना अधिक किने या कम किने, कितना अधिक किना तो 3 केजी अधिक किना, तो जितना अधिक किने या कम किने वो बट्टा में लिखेगा। वस्तु हमेशा बट्टा में। रुपया गुने प्रतिशत, मूल्य बढ़ा हो या घटा हो उससे कोई मतलब नहीं। 20% कम हो गया है, यदि 20% बढ़ता तो भी लिखते हैं। तो रुपया गुने प्रतिशत बट्टा में जितना केजी वस्तु कम खरीदे या ज्यादा खरीदे उसे बट्टा में लिखते हैं।
इससे आता है वर्तमान रेट। देखिए परसेंट से 2 गो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, और 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4 दूना 8 रुपया। कितना आ गया? 8 रुपया, 8 रुपया पर केजी, है ना। 8 रुपया क्या आ गया? पर केजी। ये है वर्तमान दर। ये क्या है? वर्तमान दर। ये क्या है? वर्तमान दर। करा पूर्व का रेट कहना है, पूर्व दर। यहाँ लिखेंगे पूर्व दर, पूर्व दर। तब पूर्व दर निकालने के लिए क्या लिखेंगे? होल वैल्यू। तब 20% का होल वैल्यू बोल दीजिए। 20% का भिन्न में मान पढ़ाए थे, 20% का भिन्न में मान होता है 1/5। 20% का भिन्न में मान 1/5 कैसे आता है? तो देखिए 20% हटाएंगे तो बटा में 100, 20 से कम 20, 20 25 100, यानी आ गया कितना? 1/5। कम हुआ है, 20% दाम कम हुआ है, यानी 5 रुपया पर 1 रुपया का कमी है, तो ऊपर में घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना? 4/5। हम लोग इसी को बोलते हैं होल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? होल वैल्यू। 4/5। तो 4/5 कितना? वर्तमान रेट कितना है? 8 रुपया। होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तब आएगा पूर्व रेट। वर्तमान दर में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने से आता है पूर्व रेट, है ना। तब वर्तमान दर कितना है? 8 रुपया। होल वैल्यू कितना है? 4/5। तो उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 5/4। उल्टा कर देंगे 4/5, होल वैल्यू का उल्टा, तो 5 चलेगा ऊपर, 4 चलेगा नीचे, 4 आएगा नीचे, 5 जाएगा ऊपर, उल्टा, तो 5/4। तो 4 से कर देगा कितना बचे? 2 बार में 2 बचे कितना? 10 रुपया। 10 रुपया पर केजी, यानी ये पूर्व रेट कितना आ गया? 10 रुपया पर केजी। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। एक बार फिर से समझिए, रुपया गुने प्रतिशत, मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो ऊपर में लिखेंगे, जितना केजी वस्तु अधिक खरीदे या कम बट्टा में लिखेंगे, इससे आएगा वर्तमान दर, वर्तमान रेट। और वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर आता है क्या? पूर्व दर, पहले का रेट, माने दाम गिरने से पहले कितना था। आप ऐसे भी निकाल लीजिए, अगर पहले 10 रुपया था, पहले कितना था? पहले था 10 रुपया। ध्यान दीजिए, पहले कितना था? 10 रुपया केजी। तो 10 रुपये में 20% का कमी आ गया है। क्या गया है? कमी। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, कितना का कमी आ गया? 2 रुपया का कमी आ गया। तब बताइए, पहले 10 था, वहां से 2 रुपया घटा दे तो क्या अब 8 रुपया है क्या वर्तमान? बोलिए तो वर्तमान दर 8 रुपया है क्या? तो वर्तमान दर 8 रुपया आ गया कि नहीं? 20% कम किए तो 20% कम हुआ था, तभी ना 3 केजी ज्यादा खरीद रहा था। तो वर्तमान दर 8 रुपया है। अब पहले का रेट कितना है? 10, यानी 10% का 10 रुपये का 20% निकाल देंगे तो आ जाएगा 2 रुपया। यानी पहले था चीनी 10 रुपये, अब 20% कम हुआ, मैंने 2 रुपया दाम घट गया, तो आप कैसे मिला? 8 रुपये। ये वर्तमान रेट है। तो देखिए वर्तमान रेट 8 रुपया आया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि पूर्व रेट निकालने के लिए वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि केले के मूल्य में 20% कमी होने के कारण 5 रुपया में 10 केला और अधिक मिल जा रहा है, 5 केला और मिल जा रहा है। तो बताएं कि केले का मूल्य क्या था? क्या था का मतलब समझ रहे हैं? वर्तमान रेट नहीं पूछ रहा है, पूर्व रेट पूछ रहा है, पहले का रेट पूछ रहा है, ये वर्तमान रेट नहीं पूछ रहा है। तभी आपको सिखाएगी इस तरह के प्रश्न में आप नोट में लिख लीजिए इस बात को कि इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले रुपया गुने प्रतिशत ऊपर में लिखते हैं, जितना केजी वस्तु अधिक मिले या कम मिले उसे बट्टा में लिखते हैं। तो इससे आता है वर्तमान रेट, और वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर आता है पूर्व रेट। वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर आता है पूर्व रेट। तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 10 रुपया दिया है, रुपया कितना दिया है? 10। अब परसेंट कितना है? 20%। तो कितना मिल रहा है? 5 को केली, 5 केला ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? 20% रेट कम हो गया तो 5 केला ज्यादा मिल रहा है। तो देखिए परसेंट से क्या होगा? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया कितना? 2/5। 2/5 बोले तो 40 पैसा है ना, 0.40 यानी 40 पैसा, 40 पैसा पड़ रहा है। मतलब एक केला का मूल्य कितना हो गया? 40 पैसा। एक वो केला कैसे मिला? 40 पैसा का मिल रहा है। तो कहा पहले कैसे मिल रहा था? तो सुनिए, 20% का भिन्न में मान, 20% का भिन्न में मान होता है 1/5। कमी है तो घटा के ऊपर में नीचे जो करते हैं तो ऊपर रहेगा 4/5। 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना रहेगा? 4/5। यानी पहले केला 5 रुपए में बिकता था, है ना, लेकिन अब 1 रुपया कम हो गया तो कितना में बिक रहा है? 4 रुपया, है ना। तो पूर्व दर
पूर्व दर बराबर कितना है 0 पॉइंट, पूर्व दर बराबर 0.40 गुने, उल्टा कर देंगे तो 4 नीचे 5 ऊपर, होल वैल्यू का उल्टा गुना तो 5 बटा कितना 4 से कर देगा 10 बार, 10 5 से 50 यानी 0 पॉइंट कितना 50 पैसा, 50 पैसा। ये आपका फाइनली आंसर है। मतलब पूर्व रेट कितना था 50 पैसा, मतलब 8 आना 1 किला था। अगर 20% दाम कम हुआ तो कितना हुआ था 40 पैसा। ऐसे भी 20% कम कर दीजिए, देखिए 50 पैसा का 20% कम कर लेंगे तो परसेंट से जानते हैं कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचे कितना 0.10 यानी 10 पैसा कम हो गया। कितना हो गया 10 पैसा कम हो गया। तो पहले था 50 पैसा और 10 पैसा कम हो गया है ना, तो अब कितना हो जाएगा 40 पैसा। अब कितना हो जाएगा 40 पैसा। तो अब जो रेट है वो क्या है 40 पैसा। क्या वर्तमान रेट 40 पैसा आया है? तो पूर्व रेट कितना है, पूर्व रेट में वर्तमान रेट में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो पूर्व रेट मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि कम समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। चूंकि इस तरह के क्वेश्चन को हमने 5-6 क्वेश्चन बता दिया तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, एक तरह का क्वेश्चन 10 को कर लेंगे तो उस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग का माइंड ठीक हो जाएगा, आप सेट हो जाएगा। एक तरह का रहने से होता है क्या कि अगर एक क्वेश्चन में नहीं सीखे तो दूसरा में सीख जाएंगे, तीसरा में सीख जाएंगे, चौथा में सीख जाएंगे। तो लगातार एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट होने से क्या होता है कि उस टाइप में अच्छा रिवीजन हो जाता है, तो अच्छा कमांड हो जाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन सीख जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो चैनल पे जाके आप लोग इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके क्लिक करें ताकि आपको लगातार इसका वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आए, कुछ कम समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पे हम आने वाले 2-4-5 दिन में बाद, एक हफ्ता बाद, उस पर हम लोग बिहार एसएससी का क्वेश्चन करने वाले हैं। बिहार एसएससी का प्रत्येक सेट मिलेगा, टेलीग्राम पे आप जाकर सेट बना लीजिएगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका फुल्ली सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा आर्ट्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग टोटल फुल्ली सॉल्यूशन। और ये हम हफ्ता में 2 या 3 सेट देने वाले हैं आप लोगों को। तो इस तरह से पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा और बिहार एसएससी को टारगेट करके हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लें, अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड करके और उसमें जेके कॉम्पिटिटिव सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। उस पर जाके आप देखिएगा बिहार एसएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पीछे पूछा था 2015 या 16 में, वो क्वेश्चन हम एक सेट डाल दिए हैं। तो आप लोग उसको देखिएगा और उस पर हम लगातार एसपीडी का जो साइंस आता है जिसमें 25 साइंस पूछेगा वो लगातार डालते रहेंगे। तो आप उससे साइंस का तैयारी कर सकते हैं, है ना। और चैनल पे मैथ आप पढ़ रहे हैं और वहाँ से भी जो क्वेश्चन सेट में मिलेगा मैथ, रीजनिंग, वो वहाँ से भी हम उसका सॉल्यूशन करा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपका बिहार एसएससी का सेट भी वो मिलते रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।